नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, गुरुवार का दिन अगहन महीने में माता महालक्ष्मी के व्रत के लिए माना जाता है। इस दिन व्रत करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से कर सकते हैं, लेकिन अगहन के महीने यानी कि मार्गशीर्ष के महीने में बृहस्पतिवार का व्रत करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो चलिए भक्तजनों, ध्यान से सुने। श्री माता लक्ष्मी की व्रत कथा मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। इसे सुनने से और पढ़ने से दुख दरिद्र दूर हो जाता है। श्री माता महालक्ष्मी की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मन की सारी इच्छाएं भी माता लक्ष्मी पूरी करती है। श्री माता महालक्ष्मी के अनेक रूप हैं। भूतल में वे छाया है। शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, स्मृति, दया, दृष्टि माता एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर से सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पदम वन में पद्मा, कुंदन वन में कुंदती, केतकी वन में सुशीला और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वदा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री लक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शस्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम श्रुतचंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर तथा सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया था कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। इसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री माता महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर ही उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत भी किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई, उसका घर संसार दौलत संपत्ति संतति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्होंने सुख भोगा। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु
वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री माता महालक्ष्मी ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बतलाई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह रानी आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी और बहुत क्रोधित हुई। रानी को यह मालूम नहीं था कि श्री माता महालक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण करके उसके द्वार पर आई है। रानी का इस कदर का प्रताप देखकर और अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। माता वहां से चली गई। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी कि मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्व का राज्य और राजकारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि उसके खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, उसे अपना हाल बतलाएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्वा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते समय जात दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रस्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला। हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन में अगहन महीने का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी के व्रत किए, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और वह सुख शांति आनंदमय से अपना जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरा कोयला दिया था, उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना।
अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस बात पर उसने जवाब दिया कि वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, आपको सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसीलिए बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। फ्रेंड्स, कहा गया है कि इसी तरह कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार श्री माता महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। माता महालक्ष्मी की सदा जय हो। माँ सबके अंधन के भंडारे भरे, सबके घर में सदैव वास करे।